हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यथा दीपो निवान्दस्तो नेङ्गते सोपमा स्मृताः योगिनो यतयुञ्जस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस तरह एक दिया एक कमरे में अंदर जो रखा गया है, उधर हवा ना होने के कारण वो हिलता नहीं है, एकदम सीधा रहता है। इस तरह योगी का चित्त इधर उधर भटकता नहीं, ऐसे बताते हैं। जिस तरह एक झील में पूर्णिमा जो आसमान में है एकदम क्लियर दिखता है, लेकिन जब वो झील में लहरें उठते हैं तब वो चंद्रमा जो है बिखर जाता है, पानी में दिखता नहीं ठीक तरह से। इसी तरह भगवान हरि के सुंदर छवि शुद्ध भक्तों के हृदय में दिखता है, इसलिए वो प्रेमावेश उनके मन में उठता है। लेकिन जो लोगों के मन द्वंद्वों में फंसा है वो विचलित होने वाले झील के समान है, जिसमें भगवान हरि की चेहरा दिखता नहीं है। ये ना दिखने के कारण लोग इस दुनिया के द्वंद्वों में डूब जाते हैं। आप देखेंगे साधकों के लिए दो बड़े दुश्मन हैं, राग और द्वेष। राग का मतलब आसक्ति, द्वेष का मतलब घृणास्पद भावना। घृणास्पद भावना पैदा करने वाली परिस्थिति अनेक भक्तों के जीवन में आए, लेकिन वो लोग एकदम अटल रहे, स्ट्रिक्ट रहे अपने साधना में। उदाहरण के लिए अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, गरुड़ जी को सौबरी मुनि ने श्राप दिया, परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने श्राप दिया। इन तीनों महान भक्तों ने इन परिस्थितियों में शांत भावना को रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान हरि की श्री चरणों को प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। इस तरह के झगड़े में अगर घृणास्पद भावना पैदा होगा तो हम भक्ति छूट जाएगा, इसलिए वो लोग शांत रहे। इस तरह ये द्वेष है। और राग जो है आसक्ति तब पैदा होता है अगर कोई आपको प्रेम दिखाता हो। जैसे एक वेश्या हरिदास ठाकुर के भजन में बाधा डालनी चाहती थी, लेकिन वो विचलित नहीं हुई है वो राग से। इस तरह हम देख सकते हैं अर्जुन को भी उर्वशी ने प्रलोभन दिया, लेकिन प्रलोभनों के बीच में भी अर्जुन अपने दृढ़ चरित्रवान पथ को पकड़ा उन्होंने। इस तरह हम राग द्वेष ये दोनों जो है ये बद्ध जीव को डुबा देते हैं संसार सागर में। इससे ऊपर उठकर रहना चाहिए। आप देखेंगे भरत महाराज के जीवन में छह द्वंद्व पहुँचे एक एक करके। पहले उनके पिताजी ने बहुत उनको व्यवस्था की, अच्छे व्यवस्थाएं की, लेकिन उनके भाइयों ने उनको जला हुआ चावल दिया खाने के लिए। हाँ, इस तरह इसको बोलते हैं शीत उष्ण, अच्छे परिस्थिति बुरे परिस्थिति। और उसके बाद काली के जो डकैत लोग थे उन्होंने उनको हार पहनाया, रेशम के कपड़े पहनाए, अच्छे भोजन दिया, चंदन कुमकुम पहनाया, बहुत आदर सम्मान किया, लेकिन बाद में बलिपीठ में चढ़ाकर उनको बलि देने के लिए गए। उन्होंने सुख और दुख दोनों दिया उनको। बाद में राजा राहुगण ने उनको पहले अपमानित किया, बाद में मान दिया। इस तरह शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, इन छठे परिस्थितियों में आप देखेंगे जड़ भरत एकदम दृढ़ता के साथ उन्होंने भक्ति की। इन चरित्रों से हम लोग इनको देखकर हम सीख सकते हैं कि भक्ति मार्ग में राग द्वेष, नहीं तो सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, लाभ अलाभ, जय पराजय, इस तरह के द्वंद्वों से ऊपर उठकर एक जीव को भक्ति करना चाहिए। इसलिए भगवान एक उदाहरण देते हैं, एक कुर्म हो जो होता है, कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कुर्म, जैसे अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, गरुड़ जी, इन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को अंदर संयमित करके ले लिया। इन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, क्या बोलते उसको बदला नहीं लिया इन्होंने। इस तरह हमें कुर्म जैसे हमें अपने मन और इंद्रियों को अंदर ले लेना चाहिए, राग द्वेष में फंसना नहीं चाहिए, ऐसे भगवान बताते हैं। लेकिन जब राग दिखाना हो तो भगवान के लिए दिखाना चाहिए। इसलिए
वैराग्य का दो परिभाषा है, विगत राग, विशेष राग। विगत राग का मतलब है इस दुनियादारी चीज़ों में, जैसे स्त्री, सोना, चांदी, जमीन, पदवी, नाम, यश इत्यादि के पीछे भागना नहीं, उसको एक वैराग्य बोलते हैं। न धनम, न जनम, न सुंदरी, वो एक वैराग्य। दूसरा वैराग्य है विशेष राग का मतलब है भगवान हरि के लिए प्रीति को जगाना चाहिए, उनके नाम रूप गुण लीला को बहुत ध्यान से, प्रेम से, रति के साथ सुनना चाहिए, सदा रमना चाहिए, दूसरों को रमाना चाहिए। इस तरह हम इसमें डूबे रहेंगे तो परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान बताते हैं। इस तरह हम धीरे धीरे ऊंचे पद पर वो परम रुचि मिल जाएगा हमको। वो रुचि मिलने के बाद इस दुनिया के लहरें जो हैं समुद्र के, हम लहरें हमें मारेंगे नहीं, पिटाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऊपर उठ जाएंगे। जैसे अगर कोई अटलांटिक के बीच में गिर गया हो, एक हेलीकॉप्टर उनको उठाया ऊपर, तो उनको कोई मार नहीं सकता। इसलिए हम लोग नाम जप कर रहे हैं, भगवान हरि की कथा, भगवान हरि के कीर्तन, भगवान हरि के नाम का जप, भगवान हरि के श्री विग्रह का उपासना, जो उद्धव गीता में भगवान उद्धव जी को भी बताते हैं इसके बारे में, शिव ग्रह की आराधना से। और भक्तों के संग, भक्तों को अपराध न करते हुए, सब हरि गुरु वैष्णवों को पूजते हुए, जो भक्त शांति से अपने भक्तिमय क्रियाओं में लगातार डुबा कर अपने आप को रखता है, ऐसे भक्त के हृदय में, चित्त में भगवान हरि जरूर बस जाते हैं और प्रीति को जगाते हैं। इसलिए उसमें मूल कार्य क्या है, मूल साधना क्या है? नाम जप। भगवान के शिव विग्रह का श्रृंगार करते समय भी नामों का उच्चारण करते हैं, हरिनाम संकीर्तन में नामों का उच्चारण करते हैं, प्रसाद देते समय नामों का उच्चारण होता है। हम एक दूसरे को मिलते समय हरे कृष्ण बोलते हैं, सोने के पहले हरे कृष्ण बोलकर सोते हैं, उठते समय हरे कृष्ण बोलकर उठते हैं, कोई महाराज जाते तो हरे कृष्ण गाकर स्वागत करते हैं। इस तरह हर कार्य में अगर कोई हरिनाम को जोड़ता है, हरि का स्मरण करता है, उसको जरूर हरि प्राप्त होते हैं। हरिनाम प्रभु की